हेलो एवरीवन है I'm back with a video lecture और आज हम मुझे डिस्कस करना है वो हमारे पास है फैक्ट्स ऑफ मसल टेम्परेचर। मेजरली हमारे पास जो सारी बात आती है कि लाइक हमने किस तरीके से प्रेजेंट करना है एक टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। मतलब आप एक स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपने अपने आप को अपने बॉडी के टेम्परेचर को किस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो आपके मसल्स बेस्ट परफॉर्मेंस में हो, ठीक है। तो इसका मेजर फैक्ट ये है कि हमने क्योंकि आज मेजरली हमारे पास सारा टेम्परेचर से रिलेटेड बात है, तो हम स्टार्ट करेंगे लाइक हमारे पास होता क्या है जब मसल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सबसे पहली चीज़, नर्व्स और मसल्स बहुत तेज़ी से काम करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, उनको ज़्यादा फोर्स जो होती है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मसल्स ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड वन कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्विक करते हैं किसी भी लोड के लिए, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपकी बॉडी वार्म हो गई, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आपकी हर चीज़ जो है एक प्रॉपर क्विकर फास्टर तरीके से काम करेगी, ठीक है। सो मेजरली आपके पास जब इफ़ेक्ट देखते हैं ना हम टेम्परेचर पे, तो हम मेजरली ये देख रहे थे कि एक्सरसाइज से पहले हमारे पास बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आना चाहिए ताकि आपके पास मसल्स जो हैं वो एक्सरसाइज के लिए प्रॉपरली तैयार हो, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड चीज़ है कि हमारे पास मसल्स जो हैं वो वर्क करते हैं फास्टर, या आप ये कह सकते हो कि क्यों हमारे पास मसल वर्क जो होता है वो बेटर होता है जब टेम्परेचर वार्म होता है, ठीक है। या जब मसल्स जो होते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, वार्म मसल्स होते हैं। अब हमारे पास क्या है कि आपको पता है फ्यूअर मोटर यूनिट्स जो होते हैं वो नीडेड होते हैं जब हम लिफ्ट करते हैं सेम वेट, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास बॉडी क्या करती है, यूज़ करती है लेस एनर्जी टू डू द सेम वर्क, ठीक है। बार बार आप काम करने से आपके लिए जो एनर्जी है वो यूज़ जो होती है वो कम होती है। सो मूवमेंट जो होती है इसमें, अब देखो ये चीज़ सारे पॉइंट्स आपके पास हैं कि आपके पास मोटर यूनिट्स कम एक्टिव होंगे, आप आराम से काम करोगे। सेकंड वन वाज दैट एनर्जी का यूज़ लेस होगा, तो आप ज़्यादा टाइम के लिए प्रॉपरली एक्सरसाइज ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वन वाज द मूवमेंट जो होती है बहुत एफिशिएंट और पावरफुल बन जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन जो होती है वो फास्ट रीच करती है आपके पास मसल्स के अंदर, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक जैसे लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि हमारे पास जल्दी रिमूव हो जाता है, क्विकर रिमूव होता है, ठीक है। फिर विद दैट आपके पास मसल पावर एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। सो दैट मीन्स कि आपके पास मेटाबॉलिज्म पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया है, ठीक है। जैसे मैंने बात किया, ऑक्सीजन बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, आपके मसल्स को बहुत। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन इतना इम्पॉर्टेंट है ना आपके लिए प्रॉपर मसल्स की परफॉर्मेंस के लिए, जितना हमारे लिए पानी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है इफेक्टिव मसल्स के काम करने के लिए, तो आपके मसल्स को वार्म अप होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद द रियल रीज़न वार्म अप के पीछे कि हमारे पास मसल्स जो होते हैं एक तो अपने बेस्ट पे होते हैं। फिर क्या होता है कि टेम्परेचर चेंजेस के बेनिफिट सिर्फ स्ट्रेचिंग मसल्स या टेंडन्स पे नहीं आते, बल्कि इट्सेल्फ आपके पास स्ट्रेचिंग इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास, मैं ये कहूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है मसल, बट स्टिल आपके पास काफ़ी हद तक जो होता है ना वो मसल अपने बेस्ट तरीके पे या बेस्ट टाइम पे वर्क करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है, लोग कहते हैं कि स्ट्रेचिंग की टेंडेंस में आपने डिफरेंट तरीके से, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल होता है टेम्परेचर के चेंज का, ठीक है। आपकी मसल्स जितने ज़्यादा वार्म अप होते जाते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके पास इफ़ेक्टिव तरीके से आपको मूवमेंट परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कि आपको रिपीटेटिव मूवमेंट्स चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए, तो अगर आपकी बॉडी प्रॉपर वार्म अप नहीं होगी, तो आपके लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करना, फॉर इंस्टेंस जैसे एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो गई, पावर ट्रेनिंग हो गई, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी बॉडी, आपके मसल्स वार्म अप हो, ठीक है। और मेजरली आपकी बुक के भी अकॉर्डिंग कि आपके पास 101 फ़ारेनहाइट होना चाहिए
और आई थिंक सो 38.5 सेंटीग्रेड जो है ना वो हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में होना चाहिए। सो मेजरली आपके पास आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब आपको पता है कि नॉर्मली आपका बॉडी का टेम्परेचर 101 नहीं होता ना, ठीक है, 98.5 है। तो अगर आपके बॉडी का फॉरेन हाइट्स में, ठीक है, तो अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, आपको अपनी बॉडी के मसल्स को बूस्ट करना है, ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ करानी है, ऑक्सीजन जल्दी पहुंचे, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब क्या होता है कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन आपने हमेशा लेनी है, वो है टेम्परेचर, ठीक है, आउटसाइड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। क्या होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी बाहर हीट अप है बॉडी आपकी, मतलब आपके पास एनवायरनमेंट हीटेड है, समर के डेज चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो ओवर हीटिंग जो होती है वो हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक कॉज कर सकती है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपने इन चीज़ों को लेख के चलना होता है, ठीक है। हार्ड एक्सरसाइजेज जो होती है ना, ठीक है, हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट, मतलब आपकी चीज़ ख़राब हो सकती है, ठीक है, हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो यू नीड टू बैलेंस के अगर आपके पास समर का इन्वायरमेंट है तो या तो आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट नहीं है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं हो रही, लेकिन आप समर की वजह से काफ़ी ज़्यादा फिर भी इनसाइड जो होती है ना आपकी बॉडी हीट अप हो रही होती है, ठीक है। सो इन सारे केसेस को आपने ध्यान में रख के फिर स्पोर्ट्स इवेंट जो होते हैं या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग्स जो होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये पर्सपेक्टिव आपने हमेशा सामने रखना है कि स्पोर्ट्स इवेंट जब कोई ऑर्गेनाइज किए जाएँ तो स्पोर्ट्स इवेंट समर्स में ना हो। आप बेसिकली या तो विंटर स्टार्टिंग ऑफ द विंटर्स में कर सकते हो या मिड मिड सीजन्स में कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपके पास इस रिस्क से, पोटेंशियल रिस्क से, हीट स्ट्रोक के या हीट एग्जॉशन के काफ़ी हद तक आप बचा सको, ठीक है। विद दैट आपको पता है कि वार्म मसल्स हमने कहा बेटर परफॉर्मेंस है, वार्मिंग अप क्या है, एसेंशियल है एक्सरसाइज के लिए। ओवर हीट नहीं करना, ठीक है, वर्कआउट्स या स्पोर्ट्स इवेंट में, तो अपने आप को मतलब प्रॉपरली सेफ रखना है, ठीक है। दैट इज़ मेजरली कि हमारे पास इफेक्ट क्या है मसल का आपकी बॉडी पे या टेम्परेचर पे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास जो है वो किस किस चीज़ के लिए क्या क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। विद दैट अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि लाइक हाँ अगर आपको इस तरीके से काम करना है कि समर्स में भी ट्रेनिंग्स करवानी है, रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप बाहर का इन्वायरमेंट लाइक आउटसाइड इन्वायरमेंट या आपका जो इन्वायरमेंट ऐसा है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा हीटेड है वहाँ पे ना परफॉर्म की जाए, ऐसे एरियाज में करवाई जाए ट्रेनिंग्स जहाँ पे बेसिकली कोल्ड टेम्परेचर हो या टेम्परेचर मेंटेनेंस हो, ठीक है। सो मेजरली आपके पास काफ़ी हद तक प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, ये मेजरली इफेक्ट हमारे पास टेम्परेचर का है। और इसीलिए आपको पता है कि आपको जो मेजरली जो लोग जिम करते हैं या जो लोग एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं उनको आइडिया होगा कि हम हर एक्सरसाइज हर मोमेंट से पहले वार्म अप करवाते हैं, ठीक है। वो वार्म अप बेसिकली इसी इफ़ेक्ट के लिए होता है जो मसल्स को रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर चेंज के लिए, ताकि हर चीज़ प्रॉपरली काम कर सके, ठीक है। जैसे फोर्स वेलोसिटी का हमने कर्व पढ़ा था ना, उसका एक शिफ्ट चाहिए होता है हमें प्रॉपरली, ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो बेसिकली जितना ज़्यादा हो सकता है इफ़ेक्टिव काम कर सके और ज़्यादा कम मोटर यूनिट्स को एक्टिवेट किए बगैर, ठीक है, लाइक आप जितने इफेक्टिव काम कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और नेक्स्ट में हम पे कॉमन मसल इंजरी से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।